दुनिया के वो 10 देश जिन्होंने अपने स्वयं के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। महारानी एलिजाबेथ दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी बनी हुई है। अभी तक अन्य किसी राजा और रानी ने इतने समय तक राज नहीं किया है। राजनीतिक परिदृश्य बदलने, नागरिक अशांति और लोकतंत्र के प्रसार ने पिछली कुछ शताब्दियों में कई देशों में राजतंत्रों का समाप्त कर दिया है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के अब खत्म हो चुके 10 राजतंत्रों और उसके खत्म होने की वजह के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति के साथ फ्रांस की राजशाही समाप्त हो गई। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने 1774 में गद्दी संभाली, लेकिन भोजन की कमी और आर्थिक परेशानियों ने 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के रूप में बड़े पैमाने पर विद्रोह किया गया। 1792 में राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। राजा लुइस और उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट को कैद कर लिया गया था और अनंत गिलोटिन द्वारा सरकार चलाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, तो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है पुर्तगाल। सन 1910 में पुर्तगाल का साम्राज्य का अंत हो गया। मैनुअल पुर्तगाल का अंतिम राजा था जिसने सन 1908 से शासन किया था, जब तक कि देश 1910 में गणतंत्र नहीं बन गया। लिस्बन में अपने पिता और बड़े भाई की हत्या के बाद वो 18 साल की उम्र में राजा बन गया था। सन 1910 में जब क्रांति शुरू हुई तो मैनुअल लंदन भाग गया। पुर्तगाली शाही परिवार के कुछ वंशज अभी भी है, जैसे डोम डुआर्टे, ड्यूक ऑफ ब्रागांजा, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बिना किसी पावर के राजाशाही की प्रतिनिधियों के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है रूस। सन 1917 में रूस के जार निकोलस ने सिंहासन त्याग दिया, जिससे रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। जार निकोलस, जिन्होंने 1894 से रूस पर शासन किया था, उसको 1917 में पेट्रोग्राड में हमलों और विरोध के बीच पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इस साल के फरवरी महीना को क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन ने रूस के रोमानोव राजवंश के शासन के 300 वर्षों का अंत किया था। निकोलस, जो ब्रिटेन राजा का जॉर्ज पंचम के पहले चचेरे भाई थे, उसको उनके परिवार के साथ कैद में रखा गया था और सभी सन 1918 में बोल्शेविक फोर्स द्वारा मारे गए। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है जर्मन। महारानी विक्टोरिया के पोते केसर विल्हेम जर्मन के अंतिम राजा थे। सन 1888 में अपने पिता की मृत्यु के बाद विल्हेम केसर राजा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सार्वजनिक भूलों और गलत खर्चा के कारण सन 1918 में उनका पद त्याग हुआ, जिसकी घोषणा उनके सहमत होने से पहले ही की गई थी। उन्होंने अपना बाकी का जीवन नीदरलैंड में बिताया। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है तुर्की। सन 1922 में तुर्क साम्राज्य का अंत हो गया और एक साल बाद तुर्की एक गणतंत्र राज्य बन गया। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों की हार हुई तो उनके अधिकांश क्षेत्रों को लाजेन की संधि में ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रूस में विभाजित किया गया था। सन 1922 में ओटोमन सुल्तान की उपाधि समाप्त हो गई और ग्रेट नेशनल असेंबली ने सन 1923 में तुर्की को एक गणराज्य घोषित किया। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में छठे नंबर पे है ग्रीस। यूनानी राजतंत्र सन 1832 से 1924 तक और फिर 1935 से 1974 तक रहा। ग्रीस को पहली बार सन 1924 में ग्रीक नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र घोषित किया गया था। किंग जॉर्ज सन 1935 तक निर्वासन में चले गए। जब लोकलुभावन पार्टी विधानसभा के सत्ता में आई तो फिर से राजाशाही लाई। सन 1973 में दूसरी बार गणतंत्र घोषित करने वाले सैन्य शासन के तहत इसे अच्छे के लिए कहकर समाप्त कर दिया गया था। कॉन्स्टेंटाइन ग्रीस का अंतिम राजा था, जिसने सन 1964 से सन 1974 तक शासन किया था। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे है इटली। सन 1946 में शाही परिवार के शासन को समाप्त करते हुए इटली एक गणतंत्र बन गया। इटली के अंतिम राजा विक्टर एनुमेल एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। अपने शासन काल के दौरान उन्होंने बेटिनो मुसोलिनी को फांसीवादी के शासन को इनेबल किया और यहूदियों को उत्पीड़न को लीगल बनाया। सन 1946 में इटली के गणतंत्र बनने के लिए मतदान करने के बाद विक्टर एनुमेल ने देश छोड़ दिया और सन 1947 में अपने मृत्यु तक इजिप्ट में रहा। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे रोमानिया। सन 1947 में रोमानिया की राजशाही समाप्त हो गई, लेकिन शाही परिवार के सदस्य प्रमुख बने रहे। सन 1881 में रोमानिया एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया और सन 1947 में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने पर राजशाही पूरी तरह से भंग हो गई। रोमानिया के अंतिम राजा और महारानी एलिजाबेथ के दूर के चचेरे भाई किंग माइकल ने अपना बाकी जीवन जिनेवा में बिताया। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे है बुल्गारिया।
बुल्गारिया के सिमोन सेक्सेकोबर्ग गोठा दुनिया के एकमात्र सम्राटों में से एक है जिन्हें लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख भी चुना गया है। सिमोन सेक्सेकोबर्ग गोठा बुल्गारिया का अंतिम राजा थे। सन 1944 में एक कम्युनिस्ट ने सन 1946 में राजशाही को समाप्त कर दिया। राजा मैड्रिड में रहने के बाद वो सन 2001 में बुल्गारिया लौट आए। वो अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और प्रधानमंत्री भी चुने गए। उन्होंने 2017 में अपना 80वां जन्मदिन भी मनाया। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है नेपाल। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने सन 2001 से 2008 तक शासन किया। राजा ज्ञानेंद्र शाह ने 2001 में सिंहासन ग्रहण किया जब प्रिंस दीपेंद्र ने राजा वीरेंद्र और नेपाली शाही परिवार के अन्य 8 सदस्यों की हत्या कर दी और खुद को घातक रूप से गोली भी मारी थी। राजा ने देश के लिए एक अशांत समय के दौरान सन 2002 में संसद को भंग कर दिया और विरोध के बाद उन्हें सन 2006 में इसे त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके 2 साल बाद नेपाली संविधान सभा ने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और राजशाही को समाप्त कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजा पद छोड़ने के बाद कभी कभार ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।